Hello everyone, welcome back to another session of your संपूर्ण रीजनिंग सीरीज। आई होप आपको ये सीरीज काफी हेल्प कर रही होगी आपकी प्रैक्टिस में। रिमेंबर दैट आप वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वन बाय वन चैप्टर्स को सॉल्व करोगे एंड तभी आपके यहाँ पे स्पीड भी धीरे धीरे मेंटेन होगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से यू आर रीडिंग द चैप्टर, यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एट फर्स्ट टाइम एंड देन आपका एकदम से स्पीड आ जाएगा। आप बहुत टाइम इन्वेस्ट करोगे उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, तब जाके धीरे धीरे आपको वहां पे स्पीड आपकी बढ़ेगी। ओके, एंड एक्यूरेसी भी आपको रखनी है साथ के साथ। So I hope this series is helping you to understand every chapter's basic concepts and how we are approaching the questions। ये आपको help कर रहा होगा, ठीक है। and एक motivation आपको मिल रहा होगा कि you can easily solve the questions of reasoning in exam also। So we have already started puzzle chapter, today we have part 2, ठीक है। total आपके part 4 में मैं आपको कराने वाली हूँ puzzles। so part 1 में we only covered the basic things and only the easier type of questions। in today's session first we will start with a little bit easy question and then we will move forward to some RBI previous year questions and उसके हिसाब से you can analyze कि this is the level of the exam and this is how we can approach the question। okay, so before starting this video, very important information for all of you guys। ये जो आपकी गाइड बुक है आपको हेल्प करेगी एक इंट्रोडक्शन देने में और एक इंफॉर्मेशन जो आपके RBI एग्जाम के लिए काफी जरूरी रहेगा। विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द लेवल ऑफ एग्जाम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो गए, आपका कट ऑफ कितना रहता है लास्ट ईयर, ये सारे आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड करेगा सो दैट यू कैन प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। सो यहाँ पे ये कंप्लीटली फ्री है ये गाइड बुक और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा डाउनलोड करने का। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया था कि दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस एंड इन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ज्यादातर आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट हमेशा आप यहाँ पे कमांड करोगे बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आएगा आपका। यहाँ से इजियर टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपके मॉडरेट डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस पार्ट से। तो फर्स्ट ट्राई टू कमांड ओवर दीज 12 टॉपिक्स, 12 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ पजल्स एंड देन मूव फॉरवर्ड टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। दीज आर अ लिटिल बिट हायर लेवल ऑफ द पजल्स, ठीक है। तो तब आप यहाँ पे मूव करिएगा और we will start our first question today's topic। ये मैंने आपको कहा था मैं लास्ट क्लास में से हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो दिस इज अ बेसिक बॉक्स बेस्ड पजल। तो अगर आपने यहाँ पे पजल्स में बॉक्स या फिर फ्लोर बेस्ड पे कमांड कर लिया तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं और बाकी पजल्स आप इजीली सॉल्व कर पाते हो और यू विल इजीली अंडरस्टैंड द कंडीशन। ओके, सो ये जो कंडीशंस है इनकी लैंग्वेज पे ही डिपेंड करता है कि वो पजल कितना डिफिकल्ट, कितना आपका सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है वी हैव 7 पर्सन्स बॉक्सेस A to G अरेंज वन अबव अदर इन अ स्टेक बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। वी डोंट हैव अ मार्किंग सिस्टम कि नंबर 1 नंबर 2 कहाँ पे है। सो आप 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 ऊपर की साइड पे कहीं पे भी, ठीक है। डजंट मैटर when it is not given to us। So 3 boxes are between B and G's box where the former box is was before the latter box। Okay, so here we have 7 boxes, right? So 1 2 3 so as you can see 3 boxes between B and G। यहां तक तो I don't know the order of B and G but where the former's box, former's means B का box, latter का means G का box। तो former was before the latter's box, it means B will be above G and between them there will be 3 boxes or 3 positions। Next, B's box was immediate after F's box। Now B's box was immediate after F's box। As you can see now we have 1 2 3 4 5 6 positions filled। It means 6 का arrangement बना है। So can I start the table now? So मेरे पास कुछ fix चीजें पता है। So मेरे पास 6 positions है तो 1 में ऐसा कर सकती हूँ F B dot 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 G F B dot 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 G। So we have these 2 cases। ओके, सो ऐसा हो सकता है F टॉप पे भी हो सकता है, G आपका बॉटम पे भी हो सकता है।
Now two boxes were between D and E box. तो D and E के बीच में we have two boxes. So now as you can see we have only these two position between D and E in the first case. One, D can be here, then E will be at this position. D will be here, so E will be at this position. Now always remember that two boxes between it doesn't clear the ऑर्डर. यहाँ पे हमें ऑर्डर की क्लैरिटी नहीं मिलती है कि डी बॉक्स ऊपर है या फिर ई बॉक्स ऊपर है. ठीक है. Next, C's box was after E's box but before D's box. C's box was after E's box but before D's box. So now we can understand the order of E and D, है ना? The sequence of E and D is above D basically. Now between D and E in the second case we have these two positions only. Why? Because suppose if I will place C, E or D at this position 1, 2 ऊपर नहीं आ सकता, 1, 2 नीचे नहीं. सिमिलरली इफ आई विल पुट एट दिस पोजीशन अगेन 1, 2 आपका नीचे भी नहीं आ सकता, ऊपर भी नहीं आ सकता. सो इन बोथ द केसेस ओनली वन पोजीशन फॉर डी एंड ई. अभी मुझे यहाँ पे ऑर्डर भी पता चल गया कि ई मस्ट बी अबव डी, राइट. तो ई मस्ट बी अबव डी, तो ई आपका यहाँ पे आ गया एंड डी आपका नीचे आ गया. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो ई विल बी हेयर एंड डी विल बी हेयर एंड दे टोल्ड अस दैट सी का इनके बीच में होगा. इट मीन्स सी इज अबव डी, राइट. बट इन दिस केस वी डोंट हैव एनी पोजिशन बिफोर डी, right. We don't have any position before D for C, तो ये cancel out हो गया. Before D we have two positions but C is below E also, तो C must be at this position. Now only one vacant position is left and only one box will be left, तो वो आप यहाँ से fill कर दो. तो जो box आपने यहाँ पे नहीं रखा A will be filled at the remaining position. Okay, so now questions whose box was just after G's box, that is D. D का जो box है. Next देखो how many boxes were after E's box. 1, 2, 3. तो 3. If the box of all persons is arranged in the reverse alphabetically order from top to bottom, then the position of how many boxes remain unchanged in the same position. तो it is reverse alphabetical order. So reverse में आपके पास होगा G, then यहाँ से होगा A, B, C, D, E, F. So as you can see only C is at the same position, बाकी सब कुछ अपने position change करेंगे. So only one box, right? So only one box is at the same position. Next, which of the following box immediate after B's box? A. F's box is related to C's box, D's box is related to A's box. If F's box related to C's box, between them we have 1, 2, 3 and D's box is related to A's box, again between them we have 3 positions. So we have 3 positions between each of the elements here, right? So then in the same way whose box is related to G's box? G and जिसके बीच में 3 पोजिशंस होगी या 3 बॉक्सेस होंगे. तो 1, 2, 3 आंसर विल बी B. तो माय आंसर विल बी B. ओके, चलो. Now we have the next question. 6 different boxes A to F are arranged in the stack but not necessarily in the same order. The topmost stack is numbered as 1 while the bottommost stack is numbered as 6. तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे अगर हम, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा. टॉप मोस्ट इज नंबर्ड एज 1. ठीक है. नाउ वी हैव one books. ठीक है. So we have books here. There are different books in the boxes such as big, little. Okay, so there are different books in the boxes. Here 3 different type of books are kept between box D and E. A is kept exactly between D and E. So here we don't know where is D and where is E, but between them there is 3 boxes and ये जो exact mid वाला होगा ये A होगा. Now B and F are kept adjacent to E. It means there are 2 adjacent positions. One should be above E and one should be below E for B and F, right? So it means E should be somewhere between two neighbors. तो आपके पास suppose one position D or E, one position D or E.
सिमिलरली वन पोजिशन डी और ई एंड देन आपके पास डी और ई ऐसे आ सकता है. सो आई कांट प्लेस ई लाइक दिस कि उसका सिर्फ एक ही नेबर होगा. तो दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास ई के लिए दो पोजीशन हो जाएंगी. ये सॉरी ई के लिए एक सिंगल पोजीशन हो जाएगी जिसमें हम ई को फिक्स कर देंगे. ओके, सो इन फर्स्ट केस ई आपका यहाँ पे होगा, इन द लास्ट केस ई आपका यहाँ पे होगा सेकेंड केस के अंदर. वाई? बिकॉज आई नीड टू पोजिशन फॉर BF and BF. इस साइड भी one neighbor BF and one neighbor BF. We don't know the order of B and F, तो हम एक स्लैश डाल के यहाँ पे रखेंगे. अब no need to make another case for this. Why? Because बाकी का कंडीशन जरूरी नहीं कि इससे कनेक्टेड हो. Now we have A is exactly between D and E, तो A must be at this position. D and E का exact mid ये वाला position है, D and E A. Only one position is left and C is left here, so only C के लिए यही position बाकी रहेगा, C के लिए यही position बाकी रहेगा. Next, box A, D and F do not contain big lies, the left hand of darkness and becoming. These three type of books is not in these three boxes. It is fixed. Also, only one box that kept below the box that contain the book left hand of darkness contain the book becoming. What does it mean? It means the box, okay, only box that kept below. So, immediate after darkness, we have only one box, the box containing becoming book left hand of darkness. So, if this is the only one book below darkness, तो मेरे पास ये बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होगा एंड ये आपके पास उसके ऊपर पोजीशन पे. सो नाउ द पोजीशन ऑफ लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस will be this and becoming will be this, right? And similarly left hand of darkness and becoming will be this. ठीक है, there is only book, there is only box that containing becoming is below darkness. ठीक है, now we have box A, D and F can't have becoming, right? These three type of books, becoming, big little lies and left hand of darkness. तो A, D and F के पास नहीं हो सकता, but becoming तो D के पास आ गया, which is wrong, right? तो it is contradicting the condition, तो ये solution आपका यहीं पे wrong हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, यहां पे हमारे पास सही आ रहा है, बट बी, ए, डी एंड एफ में एफ कांट हैव बिकमिंग ऑल्सो, राइट? तो एफ कांट हैव बिकमिंग, सो हमने एफ को फिक्स ही नहीं किया था, तो इट मीन्स कि एफ की ये पोजीशन खत्म हो जाएगी, यहाँ पे बी आएगा. सो इट मीन्स बी, एफ आपका ऊपर आएगा फिर. ठीक है, लाइक दिस. नाउ वी हैव कि ये जो थ्री बुक्स हैं, तो बिकमिंग तो ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया किसी बॉक्स में. Big Little and Left Hand of Darkness is also fixed. Only one book is left, which is Big Little. So Big Little can't be here, Big Little can't be here. So these three position for Big Little is cancelled out. So only one position is left, which is C वाला box. तो Big Little lies आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, right? So this is my correct part, correct book here. Now the box that contain notebook is kept immediate above the box that contain me before you. It simply says that the notebook is immediate above me before you book, right? So immediate above position we have here, right? We have two vacant position here. So आप directly यहाँ पे place कर दो, तो आप notebook यहाँ पे रखोगे and उसके बाद me before you आप यहाँ रखोगे, राइट? सो ओनली एक ही पोजीशन मेरी बाकी रह गई है, तो एक पोजीशन आपके पास कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे, ये वाली बुक के लिए एजुकेटेड, तो एजुकेटेड आपका यहाँ पे आ जाएगा. नाउ क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएट बिलो द बॉक्स दैट कंटेन्स बुक मी बिफोर यू? तो मी बिफोर यू के इमीडिएट नीचे क्या है? लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस, तो लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस आपका आंसर आएगा. नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो आपका करेक्ट आएगा? तो आपके पास यहाँ पे आ गया बॉक्स 4B, 1E, 6F और स्टेक 3 का बॉक्स A. तो यहाँ पे सब में से आपके पास आप मैच करोगे तो स्टेक 3 बॉक्स नंबर A आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज kept on स्टेक 2? तो आपके पास C, which have Big Little Lies. ठीक है, चलो
तो नेक्स्ट देखो, ई कंटेन्स लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस, आपके पास ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन्स द बुक एजुकेटेड? आई थिंक डी बॉक्स के अंदर एजुकेटेड बुक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। वी हैव 7 इंडिविजुअल्स X to H, ठीक है, XYZ MNOH were born in different months, namely January, February, April, July, August and यहाँ पे September and December। तो some months are missing, right? So जो भी आपको months यहाँ पे given होते हैं, according to this आपको table बनाना होता है। We have, they were also born in 7 different cities। तो अब आपको क्या करना है, months के साथ persons arrange करने हैं and उनके cities arrange करनी है। तो it means we have 2 variable question again। अब 2 variable question है, यहाँ पे से कंडीशन स्टार्ट हो रखी है, ठीक है। सो 1 by 1 हमें अब टेबल अब कैसे बनाओगे, इन बॉक्स एंड फ्लोर हम 1 to 3 करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी टेबल बनेगी वो अकॉर्डिंग टू मंथ्स बनेगी। तो मंथ जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अगस्त, एंड दिसंबर। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल बनाई है। ओके, सो वेन एवर वी हैव मंथ बेस्ड पजल, सो आपकी टेबल कैसे बनेगी, अकॉर्डिंग टू द गिवन मंथ्स। नाउ M was born in Shimla in a month having 31 less than 31 days। अब less than 31 days आपके पास M यहां भी आ सकता है, M यहां भी आ सकता है, and M we have 3 position for M, right? Now 2 persons were born between M and N। So we have 2 persons between M and N। So it means our diagram is starting with 3 cases। तो अभी थोड़ा होल्ड पे रखो, don't start making number of cases in starting। आप पहले 2-3 conditions को रीड करो और उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। चलो, 3 persons were born between X and H who was born after M। So now we have 3 persons born between X and H and H who was born after M। तो M के after आपके पास H होगा। So we can place M here। तो M अगर मैंने यहाँ पे रखा, suppose if I will place M here, suppose अगर यहाँ पे आपका M place होगा, H आपका यहाँ पे होगा, 1 2 3 we have X here, but 1 2 we can't have position for N, right? We can't have position for N। It means मेरे पास जो मैंने M की ये पोजीशन स्टार्टिंग में ही रखी, दैट वाज रॉन्ग। तो आपके पास ये हो जाएगा रॉन्ग। अब ये वाली पोजीशन आपकी M की रॉन्ग हुई। नाउ वी हैव ओनली 2 पोजीशन फॉर M, सो वी कैन स्टार्ट। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा क्या होता है कि इज देयर एनी रूल कि हमें मैम 1 केस से स्टार्ट करना चाहिए, 2 केस से स्टार्ट करना चाहिए, 3 केस से, ऐसा कोई रूल नहीं है। इट इज अप टू यू कि आप कैसे एग्जाम में या फिर कैसे आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हो, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा। ज्यादा केसेस होंगे ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी अगर नहीं मिलती है एंड मोर केसेस बनाकर ही आपका डायग्राम आगे कंप्लीट होगा, तो आप ज्यादा केसेस बना लो, ठीक है। बट ट्राई किया करो फर्स्ट टू सिंप्लीफाई द कंडीशंस। नाउ O was born in Patna, O was born before Y, who was born in Patna। So now we have to start fixing M and N। Okay, इतना फिक्स कर देते हैं पहले। तो सपोज M यहां होगा, ठीक है, और एक बार M यहां होगा, तो 1 and 2 N will be at this position, 1 and 2 N will be at this position। Now below M we have many positions। सपोज H आपने यहां रखा तो X आपका यहां पे आ जाएगा। सपोज H आपने यहां रखा तो 1 2 3 1 2 3 we don't have position for X, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सपोज H आपका यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 X वी कांट प्लेस, अगेन दिस इज द रॉन्ग पोजीशन फॉर H। सो सपोज आपने H यहाँ पे रखा तो आपके पास X यहाँ पे आएगा। इट मीन्स फॉर बोथ X एंड H इन द फर्स्ट केस वी हैव दीज 2 पोजीशन ओनली। सपोज H एंड X का ये पोजीशन, H और X का ये पोजीशन। हियर वी डोंट नो द सीक्वेंस ऑफ बोथ ऑफ देम, बट ये दोनों इसी जगह पर आएंगे, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं आएंगे। ओके, नाउ इन द सेकंड केस आपके पास H अगर मैंने यहाँ पे रखा, अगेन देयर इज नो पोजीशन फॉर X, तो यहाँ पे X रॉन्ग है, H रॉन्ग है। सपोज H आपने यहाँ पे रखा तो 1 2 3 X आपका यहाँ पे आ जाएगा। सपोज आपने H यहाँ पे रखा तो 1 2 3 X वी कांट प्लेस, तो आपके पास ये पोजीशन भी रॉन्ग हो जाएगी। इन सेकंड केस वी हैव ओनली 1 पोजीशन फॉर H, दिस वन,
एंड वन पोजिशन फॉर एक्स। तो ये आपका फिक्स हो गया यहाँ पे। एंड वाई वी कांट प्लेस एक्स एच हेयर, वाई? बिकॉज एम के नीचे की साइड होना चाहिए। सो जितना गिवन हो रखा था उतना कंप्लीट कर लिया। ओ वॉज बॉर्न बिफोर वाई हु वॉज बॉर्न इन पटना। तो ओ वॉज बॉर्न बिफोर वाई हु वॉज बॉर्न इन पटना। ठीक है, नेक्स्ट वन, द इंडिविजुअल बॉर्न इन देहरादून वॉज बॉर्न बिफोर द वन हु बॉर्न इन पंचकुला, नन ऑफ देम वॉज बॉर्न इन अप्रैल। ओके, सो अभी भी हम फिक्स नहीं कर सकते इसको, बिकॉज सिटीज के लिए बहुत सारी पोजीशंस पूरी वैकेंट बची हुई है। आपके पास क्या है कि द इंडिविजुअल बॉर्न इन देहरादून बॉर्न बिफोर पंचकुला। ठीक है, तो इंडिविजुअल बॉर्न इन देहरादून बॉर्न बिफोर पंचकुला। सो बिफोर, इट इज बिफोर, नॉट इमीडिएट बिफोर। ओके, नॉट इमीडिएट बिफोर। एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट बॉर्न इन अप्रैल। Next question, next line. Neither O nor H was born in Chandigarh or Panchkula. So neither H nor O will be born in Chandigarh or Panchkula. O was born after Z, who was born in Hamirpur. Okay, so O was born. Now you can see that O was born after Z, and if we will see that we have 1 2 only 3 position vacant in both the cases. मेरे पास सिर्फ 3 positions vacant है दोनों ही cases में, and 3 persons का मेरे पास यहाँ पे एक order आ रहा है, एक sequence आ रहा है, Z then O then Y, and I can easily place them in the table in the same sequence, क्योंकि मेरे पास उनका पोजीशन आ गया। तो अब मैं क्या करूंगी, टेबल पे जहां पे we have 3 persons 3 वैकेंट पोजीशन, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, Z यहाँ रखा, O यहाँ रखा, Y यहाँ रखा। सिमिलरली Z यहाँ रखा, O यहाँ रखा और Y यहाँ रखा। नाउ वी हैव फिक्स्ड ऑल द पर्सन्स, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इसको हटाओ, यहाँ से फिल हो चुका है। Y फ्रॉम पटना, वी विल मेंशन दिस, Y फ्रॉम पटना, Y फ्रॉम पटना, राइट। नाउ नाइदर O नॉर H हो गया था। Z who was born in हमीरपुर, तो Z is born in हमीरपुर, तो Z आपके पास हमीरपुर में आएगा, हमीरपुर। ओके, नाउ नेक्स्ट, the one born in Goa was born in a month with 31 days. So Goa person born in 31 days month, तो गोवा ना, गोवा यहाँ भी नहीं आ सकता, गोवा या फिर यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। तो गोवा वाला पर्सन आपका 31 मंथ में, आपके देर आर 1 मंथ 2 मंथ एंड 3 मंथ्स, राइट। तो 3 मंथ्स मेरे पास अभी वैकेंट है, इसको छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो। द इंडिविजुअल बॉर्न इन गोवा वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर द देहरादून पर्सन। नाउ देखो, गोवा वाला पर्सन, ये चीज क्लियर है कि 31 वाले मंथ में होगा, एंड जो गोवा वाला पर्सन है इट इज इमीडिएट बिफोर देहरादून वाला पर्सन। अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे देखो, अगर सपोज मैंने यहाँ पे गोवा रखा, यहाँ नहीं आ सकता, गोवा यहाँ आ सकता है, तो इमीडिएट नीचे देहरादून के लिए पोजीशन है। अगर मैंने गोवा यहाँ रखा तो इमीडिएट नीचे देहरादून के लिए कोई पोजीशन खाली नहीं है, तो गोवा आपके पास यहाँ आएगा एंड फिर देहरादून यहाँ आ जाएगा, एंड आफ्टर देहरादून वी हैव पंचकुला, तो पंचकुला आपके पास यहाँ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, सेम ऐसे ही इस केस में भी देखो, गोवा वे विल प्लेस है, तो देहरादून के लिए पोजीशन इमीडिएट नीचे नहीं है, गोवा आप यहाँ पे प्लेस करोगे, देहरादून के लिए जगह है। सपोज गोवा आपने यहाँ पे भी रख सकते हो अगस्त में, एंड सपोज आपने देहरादून यहाँ रख दिया, बट आफ्टर देहरादून वी डोंट हैव एनी पोजीशन फॉर पंचकुला। देखो, आप डायरेक्टली किसी भी केस को यूं ही कैंसिल आउट नहीं करोगे, राइट। जब तक वो खुद से किसी पर्टिकुलर कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, तब तक वो कंडीशन, तब तक वो केस आपका रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे अगर ये पोजीशन गोवा के लिए रॉन्ग है, तो वी कैन स्टार्ट प्लेसिंग गोवा हियर, राइट, एंड देन देहरादून के लिए भी आपकी ये जगह सही हो गई, राइट, एंड आफ्टर देहरादून वी स्टिल हैव पंचकुला के लिए पोजीशन। तो आप इस पोजीशन, इस वाले केस को भी कंप्लीट करोगे। नाउ वी हैव दैट चंडीगढ़ वाला कि नाइदर ओ नॉर एच इज फ्रॉम चंडीगढ़, तो नाइदर ओ नॉर एच इज फ्रॉम चंडीगढ़, तो आपके पास चंडीगढ़ के लिए ये वाली यहाँ पे पोजीशन कौन सी आ सकती है, यहाँ पे अगर एक्स हो गया, यहाँ पे एच हो गया, तो ये दोनों में ठीक है। अभी तो यहाँ पे देखो मेरे पास नाइदर ओ नॉर एच दोनों ही फिल हो गए, तो चंडीगढ़ यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, राइट। एंड हाँ, देहरादून इन पंचकुला के बारे में लिखा है, फॉर देहरादून एंड पंचकुला बोथ कांट बी इन अप्रैल, तो ये तो ठीक है, मेरे पास दोनों ही केसेस के अंदर ठीक है।
वाई पटना हो चुका था, हमीरपुर भी हो गया मेरे पास, तो चंडीगढ़ पोजीशन बच रहा है चंडीगढ़ के लिए। एंड दूसरी सिटी कौन सी है हमारी, एक तो चंडीगढ़ हो गई, एक हो गया शिमला। ओके, द फर्स्ट लाइन वाज शिमला वाला पर्सन, राइट। तो एम हमारा पहले से ही शिमला में है, ये पहले से गिवन हो रखा था गाइस, तो इसको मिस नहीं करना था हमें, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि शिमला वाला तो फिक्स था पहले से ही, राइट, ये पहली लाइन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार देखो किसी से भी आपकी मिस्टेक हो सकती है, बट आपको ये ऐसे छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं वो धीरे धीरे आपको रेक्टिफाई करते रहना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो ऑलवेज ट्राई टू रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन। कभी भी आप कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दोगे तो कई बार आपका क्वेश्चन वहीं पे स्टक हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है। नाउ वी हैव चंडीगढ़ और उसका नाम था हमारे पास, राइट। एक अकेला चंडीगढ़ बचा, तो चंडीगढ़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एंड आपके पास चंडीगढ़ यहां पे आ जाएगा। अब उसने कहा कि एच और एक्स में मेरे पास नाइदर ओ नॉर एच इज फ्रॉम चंडीगढ़ और पंचकुला, तो यहाँ पे पंचकुला है, राइट। अब देखो ध्यान से, सपोज अगर मैं यहाँ पे एच को हटा के यहाँ पे एक्स रख लूं तो एच यहाँ पे आएगा। इधर दिस विल बी फ्रॉम पंचकुला एंड दिस विल बी फ्रॉम चंडीगढ़, तो एच की दोनों ही पोजीशन एच के लिए रॉन्ग हो रही है। एंड इफ एच की पोजीशन दोनों ही रॉन्ग है तो ये केस ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन गाइज, ओके, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन बचेगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस को देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन अप्रैल, तो अप्रैल एम इज बोर्न इन अप्रैल। नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इमीडिएट बिफोर गोवा पर्सन, इमीडिएट बिफोर गोवा पर्सन इज एम अगेन, तो माय आंसर विल बी एम। हाउ मेनी पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन चंडीगढ़ एंड पंचकुला, पंचकुला 1 2 3 4। Now, 5 are alike in a certain way. Who among the following does not belong to the group? So Y, H, O, X and Z. Now they are according to the month. So we can say that it can be 31 month or 30 below 31 वाला month, right? ये वाला हो सकता है 31 days वाला। तो Y का देखो एक बार, Y is in December, 31 days वाला month हो गया। H is in August, 31 days वाला month हो गया। O in July, 31 days. X in December, 31 days and Z in February, not in 31. So this is the different person जो आपका not in 31 days वाले month में हुआ है born, right? So that's why option number E will be my answer. Next question, which of the following combination is correct? O Dehradun and Hamirpur, Y Shimla, X Chandigarh. X Chandigarh will be the right answer. Okay. Now we have the next question and try to read it properly. Why? Because right now we have, अभी हमने क्या किया, फ्लोर बेस कर लिया था, बॉक्स बेस कर लिया था, मंथ बेस्ड हमने सॉल्व किया। दिस इज द फ्लोर प्लस फ्लैट बेस पजल एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसको सॉल्व करने की अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर कंडीशन का क्या मीनिंग होता है, और यही आप यूज करोगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन एग्जाम और इन योर टेस्ट ऑल्सो। 10 different persons are here, ठीक है। They live on 5 different floors in the building. There are 2 flats, flat A and flat B. The lowermost floor is numbered as 1 and the floor above is numbered as 2 and so on. Flat B is to the east of flat A. अब इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं? Here only one person is living in the only one person live in one flat. एक फ्लैट में एक ही पर्सन होगा, तो सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा? So now it is according to the floor plus flat. So we have 5 floors, right? So 5 floors, 1, 2, 3, 4 and 5. So flat A and flat B. So this is the केस नंबर 1। सपोज अगर एक दो केस बनेंगे यहाँ पे, तो एक आपके पास यहाँ पे रख दिया मैंने ये वाला केस, और एक आपके पास यहाँ पे हो जाएगा फ्लैट ए फ्लैट बी, ये हो गया। चलो नाउ ट्राई टू रीड द कंडीशन एंड एटलीस्ट आप यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को रखने का स्टार्ट करो।
तो आई होप आपने इसको थोड़ा रीड किया होगा। देखो, both J and P live on different even numbered floors. We have only two even number, 4 और 2, right? अब आपके पास K lives on the floor immediate above J but immediate below I, where all three live in the same flat. अब कैसे अरेंज होगा? देखो, first J and P live on different even number floor and different flats. So whenever we have above or below conditions here, that one above between one floor, there is one floor between them, या फिर 2 floors above, 3 floors above, like these conditions. So we don't know कि वो दोनों same flat में है या नहीं है, ठीक है? बिकॉज जब तक आपके पास यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं होगा, आप उसको अपने आप नॉर्मली एक केस नहीं लेके चल सकते। दे विल बी लिविंग इन द सेम फ्लैट टाइप्स का नहीं लोगे, ठीक है? इफ इट इज रिटर्न हियर दैट दे आर लिविंग इन द सेम फ्लैट, देन ओनली यू विल टेक इट लाइक दिस, दैट ऑल थ्री ऑफ देम लिव इन द सेम फ्लैट। हु? दैट K, J and I. K lives on the floor immediate above J but immediate below I. So now if you will place I, K and J, so you will place them in the same scenario, ठीक है? तो आप उनको सेम सीक्वेंस में प्लेस करोगे, ठीक है? अब यहां पे आपको पता है कि बोथ आर इन द डिफरेंट फ्लैट्स, J and P. J आपका A1 फ्लैट पे होगा। अब J can't be like this, right? Why? Because J आपका यहाँ पे आ जाएगा तो J K तो आ जाएगा, बट I के लिए there is no position, तो J can't be on the 4th floor. तो J आपका यहाँ पे इस फ्लोर पे हो सकता है, बट J फ्लैट A में होगा तो it is possible that J can be on the फ्लैट B. राइट, दोनों पोजीशन पे आपके पास J आ सकता है, तो फ्लैट A, फ्लैट B, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपको साथ में लेके चलनी है। नेक्स्ट यहाँ पे J, K और I का देखो, तो J, K and I, J, K and I, and if J is here, तो P will be in the different flat in floor number 4. Similarly, floor number 4, A flat. Now, L and N live on the same floor but in different flats. Obviously same floor होगा तो different flat होगा. Now L and N both in the same flat. Again we don't know कि आपके पास L flat A में है या N flat A में है, वो हमें नहीं पता. Now O lives on the floor immediate above G, but यहां तक नहीं पता होगा कि सेम फ्लैट है या नहीं, बट उसने गिवन क्या है, बट ऑन द डिफरेंट फ्लैट्स. तो O जो है वो इमीडिएट above फ्लोर में है, so O will be like this. Who? GK. And also O can be like this, GK immediate above, right? It can be immediate above. तो ये ध्यान रखना है आपको. Okay. H neither lives in flat A. तो if H is not living in flat A, तो H must be in flat B, right? Nor on the floor on which G lives. So H is not in the same floor of G. ये ध्यान रखना है. Both L and P live in the same flat. तो P और L जो है वो सेम फ्लैट पे रहेंगे. तो P और L, इस वाले केस में L यहाँ आएगा, इस वाले केस में L आपका यहाँ पे आएगा. ओके, इस वाले केस में आपके पास जो L है वो यहाँ आएगा फ्लैट B में, और इसमें फ्लैट A में. तो ये हमारा हो गया N और L का. हम देखते हैं. तो L आपके पास फ्लैट B में यहाँ पे आएगा. N एंड L जो है वो बोथ आर लिविंग इन द सेम फ्लोर. तो अगर मैं यहाँ पे N और L को रखूं तो ऐसे यहाँ पे आ सकता है, N और L यहाँ पे आ सकता है, राइट? तो अब आप क्या करोगे, 1 by 1 इसको प्लेस कर सकते हो. यहाँ पे O वाली कंडीशन भी गाइज हमारे पास गिवन हो रखी है, O के लिए कुछ और गिवन है नहीं. तो ऐसा करो, सपोज आपने O को यहाँ पे रखा तो G के लिए देयर इज नो पोजीशन, O को यहाँ पे रखा D के लिए देयर इज नो पोजीशन. तो O को आपको यहाँ रखना पड़ेगा. Why? Because immediate below O in the different flat आपके पास G है. O को आप यहाँ नहीं रख सकते यहाँ पे. Why? Because immediate below G can't be there. तो आपके पास O इसी पोजीशन पॉसिबल है. In the next case आपके पास again O इन दो पोजीशन में रॉन्ग हो जाएगा. O can be in that floor number 2 again and G in the different flat. तो आपके पास G यहाँ पे होगा, राइट? तो O और G भी मैंने फिक्स कर दिया. अब आगे देखो, L एंड N इन द सेम फ्लोर. तो L और N आपके सेम फ्लोर पे रहेंगे. तो एक यही पोजीशन खाली है जहां पे दोनों फ्लैट खाली हैं. L लिविंग इन द सेम फ्लैट ऑफ P. तो L आपका यहाँ आएगा, N आपका यहाँ आएगा. सिमिलरली L आपका यहाँ पे आएगा, N आपका यहाँ आएगा.
वाई? बिकॉज यही दो पोजीशन आपके साथ में खाली हैं, राइट, सेम फ्लोर वाली। तो आपके पास एल एंड वाला भी सारा कुछ कवर हो गया। नाउ एच का हमारे पास है, तो एच आपके पास जी फ्लैट पे नहीं हो सकता, मतलब जी के फ्लोर पे नहीं होगा, तो यहां पे लिखा है बट H neither lives in the flat A nor on the floor on which G lives. So H can't be here. H will be at this position. H will be at this position here. Okay. Now we have one thing. ओ वाला भी हो गया। फ्लैट ए में आपके पास एच नहीं रहता। ओके, तो फ्लैट ए में एच उसने मना कर दिया कि एच कांट लिव ऑन फ्लैट ए, तो ये वाला आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो दिस केस इज कैंसिल्ड आउट, ओनली दिस केस इज करेक्ट, ओनली वन पोजीशन इज वैकेंट, तो वन पर्सन भी बचा हुआ होगा। वहां पे जो भी बचा है उसको यहाँ पे लिख दो, जो हमने मेंशन नहीं किया, आई थिंक एम, तो एम विल बी एट दिस पोजीशन। ओके, सो नाउ क्वेश्चंस का आंसर। सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क होगा गाइस, इसको ट्राई करना, बहुत इजी है। नाउ ट्राई टू रीड दिस वन अगेन, इट इज फ्रॉम मंथ बेस्ड बट इट इज मंथ प्लस डेट बेस्ड। तो अभी अभी हमने क्या सॉल्व किया था, मंथ वाला किया था, ये है आपका मंथ प्लस डेट, बट मैंने ये आपका लिया है 2025 पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट मॉडरेट होगा गाइस, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से चीजों को पढ़ना है। बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बनाना सीखो और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो है वो सिमिलर टू फ्लोर बेस्ड टाइप का ही हो जाएगा। We have 10 persons here. They received the parcel on 2 different dates, either 17 and 28th of 5 different months, February, April, June, August and December. So, अब यहाँ पे आपके पास कैसे होगा 17 and 28, तो we have 17, 28, 17, 28. फरवरी अप्रैल, फरवरी की 2 डेट्स, ठीक है, देन अप्रैल की 2 डेट्स, जून एंड अगस्त, देन जून की 2 डेट्स एंड अगस्त की 2 डेट्स, ठीक है, और लास्ट में दिसंबर की 2 डेट्स, राइट। तो ये हमारा टेबल बनेगा इस तरीके से। तो ये आपका एक कंप्लीटली बॉक्स बेस या फिर फ्लोर बेस टाइप का बन गया above और below वाली कंडीशंस के साथ, राइट। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट आपके डेट्स और ये मंथ्स का क्या हिसाब किताब है। यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल कि आपका 31 वाला मंथ्स कौन से हैं एंड 30 वाले मंथ्स कौन से हैं, राइट, एंड इट कैन बी 28 और 29, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ Z received the parcel in the month that has more than 30 days. More than 30 days means it will be 31 days वाला month, right? So Z के लिए आपके पास there is so many position for Z. उसको छोड़ देना पड़ेगा। C received the parcel 2 persons after Z. Now यहाँ पे ध्यान से देखो, it is 2 persons. तो 2 persons after का meaning it can be 2 persons means 2 position होगा। तो 2 persons after Z, तो after Z C, right, but 1 and at the second position आप C को रखोगे, तो 2 persons after and before का meaning आपके पास only 1 position between them। ये चीज याद रखना, ये अगेन मेंशन अपने उसमें नोटबुक में नोट कर लो, मैंने आपको एक ये पिछले वाली क्लास में भी सिखाया था, ठीक है। तो बिलो और ये आफ्टर वाला ये कंडीशन, तो 2 persons आफ्टर Z C ने पार्सल रिसीव किया है। सो अगर मैं यहाँ पे Z को रखूंगी, वी कांट हैव द पोजीशन फॉर C, तो Z कांट बी हियर। Z आपका यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, तो Z आपके Z में अगस्त में आ सकता है, Z आपके पास इसके ऊपर कहीं पे भी नहीं आ सकता। वी हैव ओनली दीज 2 months, तो Z कैन बी एट this position and Z can be at this position. Now we have 2 cases, 1 and 2, 1 and 2, राइट। C को आपने दोनों ही केसेस में अलग अलग जगह पे रख लिया। अब इसको ट्राई करो, आपको मैं टाइम दे रही हूं, थोड़ा सा इसको ट्राई करो एटलीस्ट जो जो लिखा हुआ है।
देखो, only 4 persons received the parcel between C and D. Now there are only 4 persons. Only 4 means exact 4. So 1, 2, 3, 4, D will be here. 1, 2, 3, 4, D will be at this position. Right? Now only 3 persons received the parcel between D and X. Who didn't receive the parcel बिफोर जून? सो बिफोर जून हम x को नहीं रख सकते, तो 1, 2, 3 x यहाँ आएगा. अगेन 1, 2, 3 x आपका बिफोर जून नहीं आ सकता, तो 1, 2, 3 x आपका यहाँ पे आएगा इन बोथ द केसेस. नेक्स्ट आप देखोगे द नंबर ऑफ पर्सन्स रिसीव द पार्सल बिफोर x. ये मैंने आपको सिखाया था कल भी. देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है. नंबर ऑफ पर्सन्स रिसीव्ड बिफोर x is 1 less than किसका है? is means equal to 1 less than किसके? Number of persons receive the parcel after V. Okay, now it is not completely equal, तो हम इसको वाइसा वर्सा नहीं बोलेंगे, आप इसको सिंपली यहाँ पे पढ़ो. तो नंबर ऑफ persons before x 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So if we have 7 here, तो v के नीचे -1 करके होना चाहिए. तो सपोज आपके पास v के नीचे 8 होगा, then only 8 - 1 will be 7, right? And if we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, again we have 8 persons above x, तो v के नीचे we should have 9 persons. Why? Because 9 - 1 आपका 8 होगा. राइट. सो अब देखो मेरे पास यहाँ पे x का तो आ गया, v भी आप अरेंज कर सकते हो. इन द फर्स्ट केस वी हैव 7 पीपल, तो बिलो v शुड हैव 8 पीपल, तो बिलो v शुड हैव 8 पीपल. तो आपके पास ऐसा हो जाएगा यहाँ पे. तो काउंट, यू कैन काउंट, ठीक है. एंड v आपके पास यहाँ पे आ जाएगा. बिलो वी हैव 1, 2, 3, 9 पीपल. नाउ y रिसीव द पार्सल immediate after V. Y received the parcel immediate after V, but not in the same month. So if you will look closely, immediate after V, the position, ठीक है, they are saying according to the position. तो immediate after V, this is the position for Y. Immediate after V, this is the position for Y. But they can't be in the same month. They are saying, but not in the same month. And as you can see, in the second case, आपके पास Y and V सेम मंथ में आ रहे हैं, तो ये केस यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज सेम मंथ में नहीं आने चाहिए थे. एंड इसलिए ये आपके 2 डिफरेंट मंथ्स में, एक अप्रैल में है, एक फेब में है. Clear? Now, W received the parcel 3 persons after V. Again, देखो 3 persons after V means after V 1, 2 and W at the third position. तो 1, 2 W आपका यहाँ पे आ जाएगा. ओके, सो आई होप आपने यहाँ पे तक कवर कर लिया होगा इसको सेम करेक्टली. B didn't receive the parcel, didn't receive on the same date as D. तो B आपके पास 28th पे नहीं आएगा. So 28th and then only 117, तो B will be here. You received the parcel after A, तो you received the parcel after A, तो after A you received the parcel. तो this is the last और फाइनल सोल्यूशन. ओके, सो ये हमारे पास मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल था. इस तरीके से टेबल, ऑलवेज रिमेंबर टेबल यू हैव टू मेक लाइक दिस, सो दैट आपकी जो कंडीशंस होगी यू कैन इजिली प्लेस द कंडीशन हियर. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. 4 of the following are alike. Which one does not belong to the group? YD. Y and D same month, so it can be the relation of the same month people. A and U same, not in the same month. B and V in the same month. Z and X in the same month. So only A and U are not in the same month, and this is the odd one out. Why? Because not in same month. Okay, now which of the following statement is correct? कौन सी correct statement है? B received the parcel just before Y. This is wrong. Z and X received the parcel in the same month. Z and X जो है वो same month में है. This is correct. And A received the parcel just after D. No, this is wrong. So only second one will be the right one. Who among the following persons received the parcel on 17th June? तो 17th June W. तो W is not in the options.
The one who not in the same month as Y, not in the same month as, all the options are wrong. So W यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो A will be my answer. Okay. Now, how many people received the parcel between B and one who received on 28 December? 28 December, 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 8. I think 8 people, total 8 persons. तो मेरे पास 8 persons आ जाएगा. तो number of persons after V, ये करेक्ट है. नेक्स्ट, A received his parcel on which of the following month and date? 28th जून. तो गाइज एज यू कैन सी कि मेरा पूरा हार्ड वर्क है सिर्फ पैराग्राफ्स के ऊपर. द क्वेश्चन विल बी इजियर टू सॉल्व. आई डोंट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन, राइट. तो मेरे डायरेक्टली जो आंसर्स होंगे बार बार पैराग्राफ को देखकर ही होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? B received the parcel immediate before D. No. U is the last person to receive the parcel. Yes, this is the correct answer. But we have one option जिसमें लिखा है more than one option. तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि can we choose option number E. W received the parcel on same date as Y. तो W 17th में है, Y 17 में है, तो आंसर will be more than one option is correct. Okay, more than one option is correct. Now we have the next question. Guys, try to solve this one. Again, here we have 9 friends. ठीक है, 9 friends हैं जो कि born हुए हैं 18 of different months. Date same है and the months are different here. We have 9 persons, so 9 months होंगे. Or they are also from the different places. They belong to different places. So again, 2 variable question, but it is from 2023 and it will be a little bit moderate. Why? Because मेरे पास जो data है थोड़ा बड़ा है, lengthy data है, तो tricky कुछ conditions हो सकती हैं, time लग सकता है, but थोड़ा सा इसको try करो एक बार. ठीक है, month वाला तो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा try करो. months को arrange करेंगे only. देखो guys, we have different months of the same year, but no one was born in March, June and November. तो आप उस ईयर के किसी भी ईयर तो सेम ही है, 12 मंथ्स होते हैं, तो मार्च, जून एंड नवंबर के अलावा आप सारे मंथ्स को यहाँ पे लिख लो. ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च इज नॉट देयर, अप्रैल, मई, जून इज नॉट देयर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपका नहीं है. ठीक है, चलो तो इसको अब हम यहां से आगे सॉल्व करेंगे. सो आपके पास देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही ब्लॉक बना दिया सो दैट इट विल बी इजी टू प्लेस. ठीक है, ताकि ज्यादा हमारे लिए खिचड़ी ना पक जाए. तो B was born in a month with 31 days and 3 months before. ये 3 months before वाले ध्यान रख लो बस. देखो, and 3 months before, it is not 3 persons before. मैंने आपको उसमें सिखाया था ना कि whenever we have position, persons and months or the floor, it is different. अब जब मेरे पास अगर हर फ्लोर पे persons रहते हैं तो पोजीशन इज इक्वल टू पर्सन सेम होगा. अगर हर मंथ में दे कैन बी कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ्स बिफोर और 3 पर्सन्स बिफोर सेम होगा. बट यहाँ पे मंथ्स जो है वो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है, देर आर सम मिसिंग, राइट. तो आपके पास जो 3 मंथ्स है और 3 पर्सन्स है, इट विल बी डिफरेंट हियर. ये नोट डाउन कर लो, ये काम आएगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में. ओके, चलो तो आपके पास B was born in a month with 31 days. तो 31 में B यहाँ हो सकता है, 31 में B यहाँ हो सकता है, B यहाँ हो सकता है, B यहाँ हो सकता है, मे भी B हो सकता है यहाँ पे, और B यहाँ हो सकता है. Now B is born 3 months before the person from रायपुर.
नाउ देखो, अब इसको ध्यान से यहाँ पे देखो, बी 1, 2 and 3 persons 3 months before, right? 3 months before the रायपुर person. तो ये रायपुर वाला पर्सन है. Now we have 1 and 2 months between them. अब सपोज करो, एंड ये आपका 31 डेज वाला मंथ है. तो सपोज दिस इज फ्रॉम जनवरी. अगर मैं यहाँ पे जनवरी, अलग अलग केसेस बना रही हूँ. So suppose this is from January, तो मंथ तो सेम ही है ना. इन नंबर सीरीज वी हैव 1 2 3 4. तो 1 के बाद 3 अगर मेरे पास कहीं पे मिस लिखा हुआ है, इट डजंट मीन दैट 2 इज नॉट देयर. 2 तो एग्जिस्ट करता है बट वहां पे नहीं है प्रेजेंट. सिमिलरली आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे नहीं गिवन है, बट मार्च तो मंथ्स में गिवन होगा ना. मंथ्स की कैलकुलेशन में मार्च विल एग्जिस्ट. तो आपको यहाँ पे अगर ये जनवरी है तो सपोज दिस वन विल बी बॉर्न इन फरवरी. ये वाला पर्सन आपका मार्च में होगा एंड ये वाला पर्सन आपका फिर अप्रैल में होगा. डू वी हैव अप्रैल मंथ है? यस, तो अप्रैल मंथ है, तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी है, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट बी यहाँ हो गया. बी को मई में रख के देखो. तो बी को अगर सपोज आपने मई में देखा तो बी मई में होगा. मई के बाद क्या आता है? जून आता है. तो दिस पर्सन विल बर्न इन जून, राइट, है ना. नेक्स्ट दिस पर्सन वन, मतलब ये पोजीशन, ये मंथ जो होगा इसके बाद का मंथ है. यहाँ पे अभी पर्सन की बात नहीं करें, सॉरी, बार बार मेरे मन से भी छूट जा रहा है. पर्सन नहीं है, यहाँ पे मंथ है. तो ये वाला मंथ जून हो सकता है एंड ये वाला मंथ, देखो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू पोजीशन. अगेन ये मत सोचना कि बी एंड डैश, सॉरी, ऐसा नहीं होगा कि बी डैश डैश एंड देन रायपुर. ऐसी पोजीशन आप नहीं करोगे. इट इज अबाउट मंथ. अब यहाँ पे मई, जून, जुलाई, और डू वी हैव अगस्त हियर? यस, अगस्त भी आपके पास, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है. नेक्स्ट देखो, बी जुलाई में रखो. जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. अक्टूबर भी पॉसिबल. अक्टूबर पॉसिबल का मतलब है वी हैव अक्टूबर मंथ फॉर रायपुर पर्सन. अगेन मैं अगर बी को यहाँ पे रखूं, क्या है इसका नाम, जुलाई के बाद अगस्त में, सपोज बी सितंबर, अक्टूबर, तो आपके पास एक मंथ ये आ गए. एक मंथ हो गया सितंबर, अक्टूबर, एंड नवंबर में फिर आपके पास यहाँ पे कौन आएगा? रायपुर वाला पर्सन आएगा. तो सपोज अगर बी मेरे पास अगस्त में हो गया, बी अगर मेरे पास अगस्त में हो गया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में आपके पास वो पर्सन आएगा. कौन सा? रायपुर वाला. तो बट मेरे पास टेबल के अंदर नवंबर मंथ तो है ही नहीं, तो इट मींस ये केस आपका यहीं पे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. सिमिलरली आप अगर बी को यहाँ पे रखोगे, सपोज अक्टूबर में, राइट, अक्टूबर में रखोगे तो अक्टूबर यहाँ हो जाएगा, नवंबर यहाँ हो जाएगा एंड दिसंबर यहाँ पे हो जाएगा. तो अगेन आई डोंट हैव द पोजीशन फॉर रायपुर. नवंबर, दिसंबर के बाद तो मंथ्स ही कंप्लीट हो गए यहाँ पे हमारे, राइट. तो आपके पास ये केस भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, दैट बी कांट बी ऑन अक्टूबर. नाउ एज यू कैन सी, बी कांट बी ऑन दिसंबर, बी कांट बी ऑन अक्टूबर, बी आपका अगस्त में भी नहीं हो सकता. तो बी जुलाई, मई एंड जनवरी में होगा. ओके अब एक और चीज यहाँ पे गिवन हो रखी है बी के अकॉर्डिंग, दैट 3 persons वर born बिटवीन बी एंड डी हु इज नॉट द यंगेस्ट. तो अभी यहाँ पे आपके पास बी की 3 पोजीशन बनी हुई है. बी के अकॉर्डिंग यू विल प्लेस डी ऑल्सो, तो इसलिए बी को फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 by 1 मैं यहाँ पे अगर बी को फिक्स करूं तो सबसे पहले मैं जनवरी से स्टार्ट कर लेती हूँ ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसके कर लूंगी, फिर मैं दूसरे वाले में इसको कर लूंगी. एंड अगेन इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, इट इज अकॉर्डिंग टू द मंथ्स. रायपुर अप्रैल में है फर्स्ट केस के अंदर, तो रायपुर अप्रैल में ही फिल करना पड़ेगा आपको. सिमिलरली आपके पास रायपुर अगस्त में है तो रायपुर अगस्त में करना. एज यू कैन सी मेरे पास वहां पे मंथ तो 2 है उसके बीच में, बट यहाँ पे पोजीशन सिर्फ 1 है. समझ में आया क्या डिफरेंस है? तो अगर आप इसको गलत समझ लेते तो गलत सॉल्व कर लेते. अब यहाँ पे आपका अगेन रायपुर है अक्टूबर में लास्ट में, तो रायपुर आपका यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब आगे देखो कि बी और डी के बीच में 3 persons है. अब 3 persons 3 पोजीशन सेम होगा हमेशा. तो अभी आपका 1 2 3, तो आप डायरेक्टली डी को यहाँ पे रख सकते हो. तो 1 2 3 डी को यहाँ रख सकते हो एंड 1 2 3 डी यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज डी कांट बी द यंगेस्ट. तो डी आपके पास ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पर्सन फ्रॉम नागपुर वॉज इमीडिएट आफ्टर कानपुर पर्सन. तो वी कांट प्लेस देम राइट नाउ. तो कानपुर
इमीडिएट आफ्टर नागपुर, यहां पे आपको ऐसे रखना है। नेक्स्ट देखो, द पर्सन फ्रॉम नागपुर वॉज born immediate after कानपुर, द पर्सन फ्रॉम कानपुर वॉज नॉट born in a month with only 30 days। तो कानपुर वाला पर्सन या तो 31 डेज वाले मंथ में होगा और या फिर वो फरवरी में होगा, राइट। G is not from Sultanpur, remember this line। There is a gap of only 1 month, gap of 1 month, gap means 1 month between them, तो 1 month between the birth of G and the one from सोलापुर। तो G और जो सोलापुर वाला पर्सन है उसके बीच में 1 month का गैप है। अब अगेन इट इज 1 month, नॉट 1 पर्सन और पोजीशन, तो सोलापुर वाला पर्सन। अभी इसको छोड़ दो यहाँ पे। नेक्स्ट उसने कहा द पर्सन फ्रॉम जयपुर इज 5 months एल्डर देन जी। अब इसको थोड़ा सा देखो, 5 months एल्डर। अब अगेन वही वाली कंडीशन फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पे बी और रायपुर वाले पर्सन के लिए किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बी और रायपुर वाले पर्सन के लिए जब आप करोगे इसको, तो इसको मैं हटा दूं यहाँ पे से। देखो अब आपके पास है द पर्सन फ्रॉम जयपुर इज 5 months एल्डर। तो सपोज जी अगर यहां पे आएगा 1 month, 2 month, 3 month, 4 month एंड 5th पोजीशन पे आपको जयपुर वाला पर्सन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे 1 by 1 क्या बनाऊंगी, केसेस बनाऊंगी। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको अलग से करना है, बस आपको क्लैरिटी के लिए दे रही हूं मैं। सो अब देखो यहाँ पे जयपुर और जी कहीं पे भी आ सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे कुछ और पोजीशन है क्या, F was born 2 months after D, ओके। तो ऐसा करते हैं, F was born 2 months after है तो पहले उसको फिल कर देते हैं बिकॉज D is already here, right? तो we can easily place F। तो 2 months after D, तो D अगर मेरे पास यहाँ पे है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास F इजिली यहाँ पे आ जाएगा 2 months आफ्टर, बिकॉज डायरेक्टली मंथ है यहाँ पे। तो आपके पास 2 months आफ्टर, देखो F अगर यहाँ अगर आपके पास D यहाँ हो गया तो 1 and 2, F शुड बी लाइक दिस। अगर D आपके पास अक्टूबर में हो गया तो ये पर्सन नवंबर में होगा, कोई भी बीच में एक नवंबर मंथ होगा मतलब, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका दिसंबर मंथ होगा, तो दिसंबर में F आपका पॉसिबल है, यस, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले केस में देखो, अगर मेरे पास D जो है वो जनवरी में है तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, सीक्वेंस में मार्च आना चाहिए। इज मार्च पॉसिबल है, नो, वी डोंट हैव मार्च। तो आपके पास यहाँ पे मार्च आ ही नहीं सकता। इफ डी इज ऑन दिसंबर, फरवरी कांट बी ऑन मार्च, तो इट मीन्स ये केस आपका यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज वी कांट प्लेस एफ, वी कांट प्लेस एफ। तो छोड़ दो इसको। नेक्स्ट देखो, अब आप जी को ट्राई करो, इसके बाद और कुछ है क्या, नहीं है ना, हाँ, ओके। इसको भी फिल कर देते हैं, ये भी अच्छी कंडीशन मिल रही है हमें। ओनली 1 person was born between F and D। मैंने क्यों अच्छी बोला, मैंने इसलिए बोला वाई, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव F इन द टेबल, तो मैं E को भी रख सकती हूँ। सोलापुर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू G, तो दैट्स वाई वी विल बी एबल टू फिक्स G विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो इसको हम कर सकते हैं। तो आपके पास ओनली 1 person, अब पर्सन और पोजिशन सेम होगी, तो ओनली 1 person was born between F and D, तो E ऊपर नहीं आ सकता, E आपका यहाँ आ जाएगा एंड E इज फ्रॉम सोलापुर, ओके। तो ये फिक्स हुआ हमारा। अब आगे देखो, F एंड E 1 person, तो E इज फ्रॉम सोलापुर। नाउ सोलापुर और G का क्या कंडीशन था, दैट देयर इज 1 month गैप ऑफ 1 month। तो सोलापुर अगर दिसंबर में है तो नवंबर का गैप एंड अक्टूबर पे आपका G आ जाएगा, एंड अगर सोलापुर सितंबर में है तो अगस्त का गैप और G आपके पास जुलाई में आ जाएगा, राइट, बिकॉज G यहाँ नीचे तो नहीं आ सकता। तो G तो फिक्स हो गया, तो G फिक्स हो जाएगा तो जयपुर भी फिक्स हो जाएगा। तो इन बोथ द केसेस आई हैव G's पोजीशन करेक्टली। तो आप ऐसा करो, G की पोजीशन पे यहाँ पे अक्टूबर रख के देखो एक बार, एंड यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या करो, जुलाई रख के देखो। वी हैव 2 cases, 2 possibilities एंड ट्राई टू फिक्स जयपुर। नाउ जयपुर बताओ कौन से मंथ में आएगा, बताओ मुझे। देखो आपके पास यहाँ पे G आ गया, तो सपोज G इज इन अक्टूबर एंड वी हैव 1, 2, 3, 4 months बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द
कंडीशन। तो अक्टूबर हो गया, फिर अक्टूबर के पहले क्या आता है मेरे पास, सितंबर आता है, सितंबर के पहले अगस्त, अगस्त के पहले जुलाई, जुलाई जून, एंड फिर आता है जून के पहले मई। ठीक है, तो क्या मई में जयपुर फिक्स हो सकता है? मई में जयपुर आ सकता है, दिस इज द करेक्ट पॉसिबिलिटी। अब नेक्स्ट देखो, सपोज जी आपका जुलाई में है, तो जुलाई हो गया, जून हो गया, मई, अप्रैल, मार्च, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और फरवरी। इज फरवरी पॉसिबल फॉर जयपुर? यस, अभी जयपुर के लिए फरवरी भी पॉसिबल है, तो दोनों केसेस को यहां पे आप फिक्स कर दो। तो मई में आपके पास जयपुर आ जाएगा इस वाले केस में यहां पे, एंड इस वाले केस में आपके पास जयपुर कहां आ रहा है, फरवरी में आ रहा है, तो फरवरी में जयपुर को यहां पे लिख लो। ठीक है, फरवरी में जयपुर को यहां पे लिख लो। आगे देखोगे तो एच हु इज फ्रॉम उदयपुर वॉज बॉर्न 3 months आफ्टर आई, अगेन अकॉर्डिंग टू मंथ्स। तो यहाँ पे यही कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है आपको बार बार कि मंथ्स का काम है यहाँ पे। ठीक है, हु इज नॉट द एल्डेस्ट, तो आई आपका एल्डेस्ट नहीं होगा। एंड एच हु इज बॉर्न, एच हु इज फ्रॉम उदयपुर, बॉर्न 3 months आफ्टर आई। अब 3 months आफ्टर आई का मतलब भी वही है गाइज, 1 and 2, और एच आपका यहाँ आना पड़ेगा विद द हिज सिटी ऑल्सो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मंथ्स फिर से रख के देखो यहाँ पे। अभी देखो यहां पे सपोज मैंने फरवरी में आई को रखा, तो मैं अब ऐसा करती हूं, यहां पे से इसको हटा देती हूं मैं। ठीक है, ये सब हटा देती हूं, ये हो गया ना, आई और एच की कंडीशन को रख देते हैं, आई 1 2 एंड एच। तो सपोज आपके पास 1 सेकेंड, H who is born, H who is from Udaipur was born 3 months after I, तो 3 months after I। अब I मेरे पास फरवरी में आ सकता है, तो फरवरी में आएगा तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अप्रैल और मई, सॉरी। तो मई में H पॉसिबल है? नो, वाई? बिकॉज H इज फ्रॉम उदयपुर, यहाँ पे ऑलरेडी जयपुर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अप्रैल में देखो, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। जुलाई क्या पॉसिबल है एच के लिए? अगेन ये भी पॉसिबल नहीं है। मई में आपका आई पॉसिबल है वैसे, मई, फिर जून, जुलाई एंड अगस्त। क्या अगस्त में एच पॉसिबल है? यस, अगस्त में एच पॉसिबल है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब आई अगर यहाँ पे रखोगे तो पॉसिबल तो होगा नहीं, उसके नीचे एच के लिए पोजीशन ही नहीं है। तो इस केस के अंदर आपके पास मई आई में आ चुका है, आई मई में, और एच आपका अगस्त में। तो आपके पास यहाँ पे एच इज फ्रॉम उदयपुर, आप यहाँ पे फिक्स करोगे। सिमिलरली इस केस के अंदर भी देखो, आपके पास अगर आई जनवरी में है, अब इसको हटा देती हूँ मैं, जनवरी से स्टार्ट करो। फिर जनवरी में अगर आपके पास आई है तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में एच आ सकता है। यस, दिस इज करेक्ट। Now suppose I is in February, तो March, April and May। Is May possible for H? No, because already B है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या बन रहा है, अप्रैल। तो अप्रैल में अगर I को रखा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई क्या पॉसिबल है आपके पास एच के लिए? नो, जुलाई इज नॉट पॉसिबल। अब अगर आप यहाँ पे आई को रखोगे इन अगस्त, तो एच की जगह नहीं हो पाएगी, तो ये सारे केस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। आई आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 2 एच आपके पास अप्रैल में आ जाएगा, तो एच इज फ्रॉम उदयपुर यहाँ पे आपका फिक्स हो गया। ओके, ठीक है, ये आ रहा है आपका। अब उसने कहा आई इज नॉट द एल्डेस्ट, आई हु इज नॉट द एल्डेस्ट। अगर आई एल्डेस्ट नहीं है तो ये केस आपका यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा फिर, बिकॉज आई कांट बी एट द टॉप पोजीशन। अब आगे देखो, यहां पे एक उसने पर्सन्स के लिए कुछ कहा था क्या? देखो, कानपुर एंड नागपुर। तो कानपुर इज नॉट इन द 30 days मान लिया मंथ, उसने कहा था ना नॉट विद ओनली 30 days वाले मंथ में कानपुर नहीं आएगा। तो कानपुर कैन बी ऑन 31 days, तो कानपुर आपका सितंबर में नहीं आ सकता। इस वाली पोजीशन में कानपुर के लिए एक यही जगह बच गई है, ये वाली विद 31 days, और देन नागपुर आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो पोजीशन ये वाली फिक्स हो गई। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा हो चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। लेट्स सी
A is younger than C. So if A is younger than C, C will be here, A will be here. Person from Jodhpur was born before Sultanpur. Okay. So G is not from Sultanpur, right? G is not from Sultanpur. So Sultanpur will be here, right? And Jodhpur will be here. Only one city is left, which will be Firozpur. So G is from Firozpur. So okay, so this was our final solution. So I hope this is clear to all of you and you can easily solve the questions now. So these are the questions based on the paragraph, based on the puzzle, ठीक है, जो हमने solve किया, इसको try करो, ठीक है, ये सारे questions इस पे based हैं. And this is the question for your homework because this is from 2025 guys. ये इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपका 2023 से कराया था एंड ये क्वेश्चन आपका 2025 से है. इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना है एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन रियलाइज कि कहाँ पे आप स्टक कर रहे हो और इफ यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चंस. ओके, सो ये पैराग्राफ है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है. चलो, सो I hope all of this is clear to you and now we can easily solve the puzzles or we understood the approach here. कैसे solve करना है? First you need patience, then you need to break down the condition in simpler way, simpler words you need to understand it. तो आपके जो भी वहाँ पे कंडीशन है, कुछ ट्रिकी है, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, तो उसको आपको थोड़ा जब सिंप्लीफाई करोगे, टेबल में कन्वर्ट करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करके नोट डाउन करो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि कितनी पॉसिबल पोजीशंस में आपका ये हो सकता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई टू कीप एवरी पॉसिबल केसेस, ओके, तभी आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा हमेशा. सो दैट्स all for today's session. We will meet in the next session guys and यहाँ पे आप इन courses की help ले सकते हो to boost your preparation. If you are someone who is only looking for the practice tests वगैरह, तो आप ये test series को consider कर सकते हो for phase 1+2 और for only phase 2. Next, if you are someone जो phase 1 phase 2 और सिर्फ interview के लिए prepare करना चाहते हो, तो silver course is going to help you. And अगर आप सारी चीज़ों के लिए cover करना चाहते हो phase 1 से लेकर interview तक के लिए, तो आपका gold course आपको help करेगा. You can find these course on edutab.in website. वहां पे जाके आपको RBI courses choose करना है and there you will find these courses. Okay guys, चलो, so thank you so much and all the best.